द फॉस्फोर साइकिल। मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड एंड सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम। जो फॉस्फोरस है ज्यादातर बायोलॉजिकल सिस्टम में कहाँ कहाँ पाया जाता है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड होती है, फॉस्फोरस होता है उसमें। न्यूक्लिक एसिड हमने डिस्कस किया था, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप और शुगर जो बैकबोन का काम करती है डीएनए आरएनए में। सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर का मतलब एटीपी की जो सिंथेसिस होती है उसमें भी फॉस्फोरस का रोल होता है। मैनी एनिमल्स नीड लार्ज क्वांटिटीज टू मेक सेल्स, बोन्स एंड टीथ। तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो फास्फोरस को किस में यूज करते हैं, सेल का मतलब है जो खोल होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फोरस की जो सेल होती हैं, जैसे जो स्नेल होता है, स्नेल के ऊपर जो शंख सा लगा होता है एक, तो वो सेल या फिर एग सेल होती हैं, जैसे उसकी भी कैल्शियम फॉस्फोरस, कैल्शियम कार्बोनेट उसमें पाया जाता है। बोन्स है, हड्डियां में भी कैल्शियम फॉस्फोरस पाया जाता है। और वो कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह है, जो टीथ है, टीथ में भी फॉस्फोरस रहता है। रॉक इज नेचुरल रिजर्वोयर ऑफ फॉस्फोरस इन फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। जो रिजर्वोयर का काम करता है यहाँ पे ज्यादातर वो क्या है, चट्टाने हैं, चट्टानों में जो फॉस्फोरस है वो फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है, PO4 3 नेगेटिव या PO2 2 नेगेटिव की फॉर्म में मिल सकता है। मेजर इवेंट्स इन फॉस्फोर साइकिल, क्या क्या आते हैं, जो मेन मेन घटनाएं होती हैं, स्टेप्स होते हैं फॉस्फोर साइकिल में। वैन रॉक्स आर विदर्ड, जब रॉक्स को मिट्टी में बदलने की प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है, तो फॉस्फेट डिजोल्व इन सोइल सॉल्यूशन। जो फॉस्फेट होता है वो वाटर में घुल के वो मिट्टी में चला जाता है, एंड एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, और प्लांट्स उसको फिर सॉल्युबल फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फ्रॉम प्लांट्स एंटर इनटू द हर्बिवोर्स, और जब प्लांट्स अलग अलग मटेरियल बनाते हैं तो वो जो मटेरियल है खाने के रूप में हर्बिवोर्स हैं, शाकाहारी जीव हैं, उनके अंदर चला जाता है, और कुछ अलग एनिमल्स हैं जो कार्निवोर हैं उनके पास एक फूड चेन के जरिए ये आगे के आगे तरफ बढ़ता रहता है। वेस्ट प्रोडक्ट एंड द डेड ऑर्गेनिजम्स आर डिकम्पोज्ड बाय फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया रिलीजिंग फॉस्फोरस। तो जो उसके बाद जब ये गलते सड़ते हैं, जब ये मर जाते हैं प्लांट वगैरह जो एनिमल वगैरह, तो उनको डेड ऑर्गेनिज्म जब क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो जो फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो फॉस्फेट को सोल्यूबलाइज कर देते हैं, तो वो फॉस्फोरस में उसको बदल देते हैं। नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फोरस इनटू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में फॉस्फोरस नहीं पाया जाता, तो ये सेडिमेंट्री फॉर्म में ही ज्यादा पाया जाता है। फॉस्फोरस की कोई भी फॉर्म ऑक्सीजन में इसमें एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती हैं। डिफर फ्रॉम कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल से कैसे अलग होता है, एटमॉस्फेरिक इनपुट्स ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल एज मच स्मॉलर देन कार्बन इनपुट्स। फॉस्फोरस है यदि थोड़ा बहुत नेचर में प्रेजेंट भी होता है तो रेनफॉल के जरिए वो मिट्टी में आके मिल जाता है, लेकिन वो उतना नहीं होता जितना कि कार्बन होती है। कार्बन CO2 तो बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। गैसियस एक्सचेंज ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर नेग्लिजिबल। तो जो हम सांस वगैरह छोड़ते हैं तो उसमें भी फॉस्फोरस नहीं होता है, जबकि CO2 के तो अच्छी खासी मात्रा में हम रिलीज करते ही हैं रेस्पिरेशन में। उसके बाद है जो पिक है, उससे हम आइडिया लेते हैं फॉस्फोर साइकिल कैसे रन करता है। तो इसको समझने के लिए जैसे कि फॉस्फोरस रॉक फॉर्मेशन है, सबसे पहले चट्टानें होती हैं, चट्टानों से जो जैसे जैसे वेदरिंग वगैरह होती है और जो इरोजन वगैरह होता है, तो जब जो चट्टानों से जो फॉस्फोरस है सोल्यूबल फॉर्म में मिट्टी के अंदर आ जाते हैं, और मिट्टी में प्लांट्स वगैरह उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसके बाद जैसे यहाँ पे दे रखा है प्लांट जब एब्जॉर्ब करते हैं मिट्टी वाले फॉस्फोरस को, तो उसको एनिमल्स एब्जॉर्ब करते हैं, तो वापस जब डिकम्पोजन होती है तो वापस मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जैसे रेनिंग होती है पहाड़ों पे, और उसके बाद नदियों के जरिए जो फॉस्फोरस है वो समुद्रों में आके मिल जाता है, और समुद्रों में जो मैराइन प्लांट्स है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर मैराइन एनिमल में चला जाता है, और जब जो ये डेड हो जाते हैं दोनों, इनको फिर वापस सेडिमेंट्स के फॉर्म में मिट्टी में मिल मतलब मिट्टी में मिल जाते हैं। और सेडिमेंट्स जब इकट्ठे होते रहते हैं तो चट्टान बन जाती हैं, और चट्टानें फिर अलग अलग फॉर्म में जो मिट्टी से मतलब वाटर से बाहर भी निकल जाती हैं। हो सकता है एक टाइम के बाद यहाँ पे जो वाटर है वो ना रहे, तो वो चट्टानें फिर वापस उनका जो साइकिल है वो ऐसे ही चलता है। उसके बाद जैसे खेतों में हम अलग अलग DAP वगैरह के जो खाद यूज करते हैं, तो उनके अंदर भी फास्फोरस होता है, और वो फास्फोरस भी पानी के साथ मिलके नदियों में चला जाता है। और जो डिकम्पोजिशन वगैरह होती हैं उससे क्या है, इस साइकिल को कंप्लीट करने में डिकम्पोजर है अपना रोल प्ले करते हैं। और मिट्टी में भी कई बारी जो ड्रेनेज वगैरह के जरिए जो वाटर के अंदर जो चला जाता है, तो ज़्यादातर जो रिजर्वोयर का काम करती हैं वो तो रोक्स ही करती हैं, लेकिन अल्टीमेटली वैसे लैंड के ऊपर भी देखें हम वाटर जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है फास्फोरस को किसके अंदर, वाटर बॉडीज में लेके जाने के लिए। तो ये फास्फोरस साइकिल हम यहाँ से समझ सकते हैं।